स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी रिव्यू पर। आज हम नई आई मूवी मिकी 17 के बारे में बात करेंगे। तो मैं हूं दक्ष और चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। इस मूवी के बारे में बात की जाए तो इसकी IMDb रेटिंग 10 में से 7.3% है। और इसकी रोटन टोमेटो पर रेटिंग के बारे में बात की जाए तो 80% रोटन टोमेटो पर इसकी रेटिंग है। ये मूवी जो है वो रॉबर्ट पैटिसन की है और इसको डायरेक्ट किया है बॉन्ग जूहो ने, जो साउथ कोरियन डायरेक्टर हो। इन्होंने इनसे पहले जो मूवी डायरेक्ट की थी, अगर आपको पता हो तो पैरासाइट करके जो मूवी आई थी जो ऑस्कर तक गई थी, उनकी डायरेक्टेड ये मूवी है। और उन्होंने एक अच्छे ट्रैक पर मिल्की 17 को बड़ी ही अच्छी एक मूवी बनाई है। इस मूवी के लीड कैरेक्टर में आपको रोबोट पैटिसन मिलेगी। और भाई साहब, उन्होंने इस मूवी के अंदर जो एक्टिंग की है, मैं जितनी भी तारीफ करूँ, एक सच में एक अच्छे एक्टर है। उन्होंने इसके अंदर आपको डबल कैरेक्टर का डबल कैरेक्टर जो मिकी का कैरेक्टर है वो डबल रोल किया, इस तरह से मल्टीपल रोल करेंगे, लेकिन उसमें से उन्होंने दो पर्सनालिटी का अलग अलग तरह से रोल किया। सच में उन्होंने तो जो टेनेट फिल्म और जो बैटमैन फिल्म आई थी उससे तो उन्होंने साबित किया था कि वो ट्विन लाइट के अलावा वो भी एक अच्छे एक्टर है और अच्छी मूवी कर सकते हैं। और इन्होंने इस मिकी 17 मूवी में बड़ी सबसे काबिल तारीफ एक्टिंग की है। इनकी एक्टिंग में कोई भी दो राय नहीं है, इतनी बढ़िया अच्छी एक्टिंग उन्होंने इस मूवी के अंदर की है। सच में मुझे बहुत पसंद आई है। जिस तरह से इसके आगे हम बात करेंगे इसके VFX के बारे में। और इसके जो सामने लीड रोल में, फीमेल लीड रोल में जो है वो नायोमी एक्की है। अगर आपने कुछ इनकी 2-3 सीरीज़ों में ये आपने इसे हॉलीवुड के अंदर देखा होगा, जितनी इतनी बड़ी एक्टर नहीं, लेकिन उन्होंने इस मूवी के काफ़ी एक अच्छा एक्टिंग की है, इतना तो मैं कह सकता हूँ। और आपको अगर सच में अवेंजर मूवी देखी तो आपने उसमें जो हल्का कैरेक्टर जो करते हैं मार्क रफेलो, इसके अंदर इस मूवी में आपको दिखाई देंगे। एक थोड़े से कॉमेडी विलन टाइप के रोल में आपको इस मूवी के अंदर दिखाई देंगे। और मुझे सबसे ज़्यादा अगर किसी की एक्टिंग में अगर पसंद आई तो मार्क रफेलो की एक्टिंग जो पसंद है। भाई साहब, उन्होंने इस मूवी के अंदर आपको एक टोटल डिफरेंट कैरेक्टर के रोल में एकदम वो दिखाई देगी। उनकी एक्टिंग के बारे में भाई अलग ही एक नेक्स्ट लेवल है। उन्होंने जिस तरह की एक्टिंग की है, जिस तरह से उनका जो बिहेवियर बच्चों वाला और जिस तरह से एक दिखाया जाएगा है, सच में आप खुश हो जाओगे इस मूवी के अंदर। उनकी जो यार एक एक नेक्स्ट लेवल की जो वो सच में बड़े एक अच्छे एक्टर है। जब से मैं हल्की मूवी से मैं उनका एक्टिंग का या चीज़ का फ़ैन हूँ। मार्क रफोलो भी एक बड़े ही अच्छे उम्दा एक्टर है। उन्होंने इतनी सारी मूवी करने के बाद भी एक अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं इस मूवी के अंदर। दोनों बाकी तो साहब के एक्टरों ने अच्छी अच्छी ही ठीक ठाक की है, लेकिन जो मेन कैरेक्टर थे उनकी एक्टिंग में कोई दो राय नहीं है। मैंने आपको इनकी सभी एक्टरों की एक्टिंग और जितनी तारीफ़ करूँ उनकी कोई राय नहीं है। चलिए इसकी थोड़ी सी अगर VFX के बारे में बात की जाए तो आपको इसका जो VFX है वो पसंद आएगा। थोड़ा ब्लूइश टाइप का VFX उसके बैकग्राउंड, क्योंकि एक फ्रोजन प्लेनेट दिखाया गया है, इसलिए उसके थोड़ा सा ब्लू इस टाइप का आपको VFX और पूरी पूरी मूवी इस तरह की दिखाई जाएगी। लेकिन उसके VFX की भी बढ़िया है, बहुत बढ़िया अच्छा इसका VFX। और जो क्रीचर दिखाए गए हैं इस मूवी के अंदर वो भी एक अच्छे VFX के अंदर अच्छी स्टोरी के साथ दिखाए गए हैं। आपको ये सच में ये पसंद आएगी, मैं सच में कह रहा हूँ कि तो मुझे सच में ये मूवी इसके जो VFX है और इसकी जो सीनेरी है वो मुझे बेहतरी इसकी अच्छी लगी है। हाँ, अगर चलो इसकी स्टोरी के बारे में बात करूँ तो अगर आपने इसका ट्रेलर देखा हो तो इसकी ट्रेलर के हिसाब से तो मुझे काफ़ी डिफरेंट स्टोरी लगी। जिस ट्रैक पर ये मूवी आगे बढ़ रही थी उस ट्रैक से मुझे कहीं बीच जगह पर लगा कि इसके जो मेन ट्रैक से वो बिछड़ जाती है। शुरुआत में जब आपको ये स्टोरी देखिए तो आपको मिकी के मल्टीपल जो कैरेक्टर होते हैं वो दिखाए जाते हैं। कि मान लो कि मल्टीपल कैरेक्टर तो नहीं कह सकते, लेकिन किस तरह के ससुर जब एक मिकी मर जाता है तब दूसरा जो एक प्रिंटिंग मशीन होती है जहाँ से ह्यूमन को प्रिंट कर किया जाता है, वहाँ से मिकी का कैरेक्टर दोबारा प्रिंट होकर वापस निकलता है। और उसकी जो मेमोरी है उन्होंने एक हार्ड डिस्क टाइप का बनाया होगा, उसके अंदर सेव करके रखते हैं और फिर से उसके अंदर वापस जो सारी मेमोरी उसके अंदर है उसके दिमाग में वापस डाल देते। इसलिए फिर से जो पुरानी मेमोरी रो वापस ज़िंदा हो जाता है और वही मिकी वाला कैरेक्टर बन जाता है। लेकिन एक स्टोरी के कुछ आधे एंड के बाद आपको पता चलेगा कि सच में वो कुछ। और मिकी को बार बार कई बार लोग उसको ट्रोल करते हैं और पूछते हैं कि यार मरने की फीलिंग कैसी होती है मिकी, वो इंग्लिश में बात करते हैं। कि मैं आपको हिंदी में सिर्फ बता रहा हूँ कि वो यार मरने की फीलिंग कैसी होती है, तुम मरते हो तो कैसा लगता है, बार बार मिकी को पूछते और ऐसा करते हैं। लेकिन वो कभी भी इसका ठीक से जवाब कभी नहीं देता। ऐसा आपको शुरुआत में मूवी में दिखाई दिया जाता होगा, लेकिन आगे जब जब स्टोरी चलती है तब हमें पता चलता है कि सच में मिकी का कैरेक्टर जो है वो प्रिंट होने के बजाय क्लोन टाइप की सिस्टम होता है कि यार मल्टीपल होता है। कि जो आदमी मर जाता है वो तो मर ही जाता है,
लेकिन जो एक नया आदमी जो है ना उसके अंदर भी उसकी मेमोरी ट्रांसफ़र की जाती है। मान लीजिए कि उसकी जो पुरानी कहानी फिर से शुरू नहीं होती, वो जो मर जाता है उसकी कहानी वहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन एक नया मिकी पैदा होता है जिसके अंदर सिर्फ़ उसकी मेमोरी है पुराने सभी मिकी की, बस इतना ही। जब आप ये आगे मूवी देखेंगे तब खुद रॉबर्ट पैटिंसन अपने जो दूसरे वाले जो मिकी 19 है, सॉरी मिकी 18 है, उसको बताएगा जब मिकी 17 है, जब उसको दोनों के बीच में फाइट होगी, और जब वो खुद मिकिन 18 जब मिकिन 70 को फेंकने वाला होता है तब बताएगा कि तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है, लेकिन मेरे लिए मैं तो यहीं पर था। पहले मैं ये सोचता था कि शायद मेरी ये बार बार मैं मरता नहीं हूँ, सिर्फ मैं बार बार जिस तरह से कभी मैं नहीं मरूंगा, सिर्फ मैं अपनी यादों के साथ ही मेरी यादें ही ख़त्म होती है, नई शरीर में मेरी यादें, इस तरह कुछ वो बात करता है। लेकिन अब तुम्हारे लिए एक नया चैप्टर, लेकिन जब मैं मरूंगा तो मेरे लिए ये चैप्टर पहले ही ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैं तो मर जाऊँगा, फिर क्या, और मैं भी मरना नहीं चाहता। उस तरह की कन्वर्सेशन दोनों के बीच में होगी और वो कभी नहीं मरेगा। इसके अंदर जो मार्क रफेलो वो चांसलर या कुछ इस तरह का जो पॉलिटिशियन होता है उसके पद में दिखाए गए। लेकिन अगर फिर उसको जो रॉबर्ट पैटिंसन के कैरेक्टर मिकी 70 उसको खाने पे बुलाते हैं कुछ, इस दौरान जो बीच की जो इसकी स्टोरी है वो आपको कहीं जगह पर एकदम शांत यार और कुछ तरह की एकदम हम लो होती दिखाई देगी। कुछ कुछ जगहों पर मुझे लगा कि एकदम स्टोरी स्लो लेवल पर एकदम धीमी बेस पर आगे बढ़ती है, कुछ इस तरह से मुझे दिखा। लेकिन हाँ, असली जो इसकी जो मेन स्टोरी जो थोड़ी आगे बढ़ती है, जब उनके पास एक रॉक आती है जिसको बीच में से काटते हैं, उसमें से वो क्रीचर मैंने पहले बताया, तो वो क्रीचर उसके अंदर दिखाया, उसमें से छोटा सा बच्चा निकलता है और दो बच्चे होते हैं, उनमें से एक बच्चे को ये मार देते हैं और एक बच्चे को टॉर्चर करते हैं। तब पूरी के पूरे सभी के सभी इस प्लेनेट के क्रीचर जो होते हैं वो उनके चारों तरफ आ जाते हैं और फिर किस तरह से रोबोट पार्टीशन जो पैटिशन है वो उनसे भी जो उनका मिकी के कैरेक्टर है, दोनों कैरेक्टर को जो मार्क रफेलो है वो टॉर्चर करेंगे, फिर उनकी छाती पर बॉम्ब बांध लगाएंगे और उस जो छोटा सा क्रीचर उन्होंने पकड़ा होगा उनके पास है, उनको क्रोचर को थोड़ा सा टॉर्चर करेंगे। वो सब कुछ इस स्टोरी में दिखाया गया है और फिर किस किस तरह से इनके बीच नेगोशिएट होगा, जो आखिरी वाला एंड तक इस तरह से स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। और मैंने जो स्टोरी थी वो सब कुछ उन्होंने एवरेज मैंने आपको ब्रीफ में थोड़ी सी स्टोरी बता दी है। लेकिन हाँ, मैं अगर स्टोरी यार इसकी जो इसके बारे में बात करूँ तो सब वीएफएक्स बहुत बढ़िया है। इसके जो एक्टरों ने सभी एक्टिंग की है वो बहुत अच्छी मुझे लगी है। हाँ, उसमें मुझे स्टोरी में कुछ लगा तो इसकी थोड़ी सी स्टोरी मुझे जिस एक्सपेक्टेशन में कर रहा था डायरेक्टर के साथ और जो एक्टर इसके अंदर है उन लोगों से मैं जो एक्सपेक्टेशन कर रहा था वो एक्सपेक्टेशन में कहीं जगह पर ये इसकी जो स्टोरी मुझे खरी उतरती नहीं लग रही है। आपकी अपनी राय हो सकती है मूवी देखने के बाद मुझे, लेकिन मुझे कहीं जगह पर एकदम मूवी एक लो बेस पर बढ़ती हुई दिख गई रही है और कुछ ही जगह पर एकदम वो अपनी पकड़ छोड़ रही हो, ऐसा मेरे को मुझे कुछ जगह पर लगा। कुछ कुछ जगहों पर, सभी जगह पर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ हाँ, लेकिन थोड़ा सा मैं इसकी जो स्टोरी है उससे मैं थोड़ा नाराज़ हुआ हूँ जितनी मैंने एक्सपेक्टेशन की थी। और जो डायरेक्टर है और जो एक्टर थे, बाकी तो बहुत ही अच्छी मूवी है, बेशक वह एक अच्छे ट्रैक पर बनाई गई है, अच्छे वीएफएक्स के साथ एक अच्छी नई स्टोरी लाइन के हिसाब से। एक अगर इस तरह की स्पेस एडवेंचर सीरीज़ और एक अच्छे नए ट्रैक पर नई स्टोरी के साथ कुछ नए एक्सपेरिमेंट करके इस तरह की उन्होंने बड़ी ही एक अच्छी स्टोरी बनाई है, अच्छी मूवी बनाई है। सभी एक्टरों का काम बहुत बढ़िया है, सच में मुझे मूवी तो अच्छी है और मुझे अच्छी भी लगी। लेकिन हाँ, कुछ जगहों पर मैंने कहा कि मैं स्टोरी से थोड़ा-सा नाराज़ हूँ, पूरी तरह से नहीं, लेकिन मुझे एक अच्छे ट्रैक पर बढ़ती अच्छी मूवी लगी है। अगर आप इसे देखना चाहें तो इसे बेशक इस मूवी को देख सकते हैं और ऐसी मूवीज़ और सीरीज़ की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय।